जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम चंद्र स्पष्ट विधि समझ रहे थे। चंद्र स्पष्ट विधि भाग 1 में हमने भयात और भभूक से नक्षत्र चरण तक गणना सीख ली है। आज हम चंद्र स्पष्ट करेंगे, राशियात्मक चंद्रमा निकालेंगे, राशि अंश कला चंद्रमा की क्या थी वह जानेंगे। हमारा जो जन्म नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी 22 घटी 45 पल। हमारा जो गत नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी वह 15 घटी और 47 पल। अब हमें जो भयात और भभुक प्राप्त है उनकी सहायता से आगे की गणना करनी है। सर्वप्रथम हमने विपलात्मक भयात बनाना है। विपलात्मक अर्थात विपल के रूप में भयात को बदलना है। हमारा जो भयात है, आपने पिछली वीडियो में भयात में देखा होगा 62 घटी 0 पल और 58 विपल। ये जो 58 विपल है ना, इसी रूप में हमने 62 को भी बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे, 62 में 60 का गुणा करेंगे। जब 62 में 60 का गुणा करते हैं 3720 प्राप्त होता है। आगे 0 0 है, अगर यहाँ कोई संख्या होती तो हम उसे जोड़ देते और उसमें भी 60 का गुणा करते। तो 3720 में हम पुनः 60 का गुणा करेंगे क्योंकि हमें विपलात्मक बनाना है। 3720 में हमने 60 का गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है 22 32 0 0। अब हमारे पास जो ऊपर 58 विपलात्मक जो संख्या प्राप्त है पहले से ही, उसको भी इसमें जोड़ देंगे। जो 58 हमने इसी में जोड़ दिया है तो 22 32 58 हो जाएगा। यह हमें विपलात्मक भयात प्राप्त हो गया है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, पलात्मक भभूक बनाना है। हमारा भभूक क्या है 66 58। इसे भी उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, परंतु इसे हम विपलात्मक नहीं बनाएंगे, इसे हम पलात्मक बनाएंगे। अर्थात 66 घटी में जब 60 का गुणा करेंगे तो 39 60 ये संख्या प्राप्त होती है। इस 39 60 में हम जब जो हमारा पल है 58 पल उसको भी जोड़ देंगे। अर्थात 8 का 8 6 5 11 हासिल 1, 9 और 1 10 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4। ये 40 18 4018 हमें पलात्मक रूप में भभूक प्राप्त हो गया है। पलात्मक भभूक से विपलात्मक भयात में जब भाग देते हैं तो हमें घट्यादि प्राप्त होते हैं। जब हम अपने पलात्मक भभूक से विपलात्मक भयात में भाग देते हैं, अर्थात 40 18 से 22 32 58 में भाग देते हैं तो 55 बार भाग जाएगा। 22 0 9 9 0 यह संख्या हमें प्राप्त होती है। जब हम घटाते हैं तो 8 में से इसे घटाएंगे, 8 में से 0 घटाएंगे, 8 उतार देंगे। 5 में से 9 घटता नहीं है, अर्थात एक हासिल आगे से लेना पड़ेगा तो हम 3 से एक हासिल लेंगे। 3 से एक हासिल लेते हैं तो 2 की जगह 12 हो जाता है और 12 से भी जब हम एक हासिल लेंगे वह 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6। यहां पर 12 में से हमने एक हासिल ले ली थी, अर्थात 11 है। 11 में से 9 घटाएंगे 2। यहां 3 से हमने एक हासिल ले ली थी, यहां पर 2 है तो 2 में से 0 नहीं घटता है, 2 उतार देंगे। यह 22 68 संख्या हमें जो अब शेष बची है, इसमें भी हम 60 का गुणा करेंगे। 60 का गुणा जब करते हैं 13 60 80 यह संख्या प्राप्त होती है हमें। इसमें भी हम जब हम अपने भभूक से भाग देंगे, पलात्मक भभूक से भाग देते हैं तो 33 बार जाता है। 1 32 59 4 यह संख्या हमें प्राप्त होती है। 10 में से 4 घटता नहीं है, अर्थात एक हासिल लेना पड़ेगा। हम 6 से एक हासिल लेंगे, 0 10 हो जाएगा और 10 से भी एक हासिल 8 में लेंगे, यह 18 हो जाएगा। 18 से भी एक हासिल लेंगे तो 0 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6। 8 में से एक हासिल चली गई थी 18, 18 में से एक हासिल चली गई थी 17 है। 17 में से 9 घटाएंगे 8। यहाँ पर 0 अर्थात यहाँ पर पहले 10 था, हमने एक हासिल ले ली थी, अब यहाँ 9 है। 9 में से 5 घटाएंगे 4। 6 में से एक हासिल ले ली थी, अर्थात यहाँ पर 5 है। 5 में से 2 घटाएंगे 3।
3486 यह संख्या शेषफल हमें प्राप्त है। इसमें भी हम पुनः 60 का गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 20 91 60। इसमें भी हम अपने फलात्मक भवोग से भाग देंगे जो 52 बार जाता है। 20 89 36 यह संख्या प्राप्त होती है। इसे भी घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4। एक संख्या हमने 6 से ले ली थी, यहाँ पर 5 है। 5 में से 3 घटाएंगे 2। 1 में से 9 घटना नहीं है, एक हासिल, 1 में से 9 घटता नहीं है, एक हासिल लेंगे। 11 में से 9 घटाएंगे 2, 224 यह हमें शेषफल प्राप्त है जिससे हम भाग दे रहे हैं। यदि शेषफल उसके आधे से अधिक है तो हम भागफल में एक संख्या बढ़ा देते हैं, परंतु यह 4018 से बहुत कम है, इसलिए हम एक संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। जो ये भागफल हमें प्राप्त हुआ है यही घट्यादि है। अब हमें अंशादि बनाना है। अंशादि बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 में गत नक्षत्र संख्या से गुणा करेंगे। हमारा गत नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है। आप पंचांग में देखिए, पंचांग में जो 11वां नक्षत्र है वह पूर्व फाल्गुनी है। 11 का गुणा करते हैं 660 संख्या प्राप्त होती है। अब हम इसे इस प्रकार लिख देंगे क्योंकि हमने इसमें घट्यादि भी लिखनी है, तो घट्यादि जो हमें अभी हमने भाग दिया था उसे भी इसमें जोड़ देंगे। 52 का 52 लिख देंगे, 33 लिख देंगे, 5 का 5, 6 और 5, 6 और 5 11 हासिल 1, 6 में 1 हासिल जोड़ देंगे, 7 हो जाए, 715 33 52। यह जो संख्या प्राप्त है इसमें भी हम 2 का जब गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 104 66 और 1430। यह जो 104 है इसमें से हम 60 घटा देंगे तो यहाँ पर 44 हो जाएगा और उस 60 का हम उसे आगे जोड़ देंगे। 66 और 1 67 होता है, यहाँ पर हम 67 नहीं लिख सकते हैं, 59 से अधिक। 67 में से 60 घटा देने हैं, हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। एक हमने आगे बढ़ा देना है, 14 30 में 1 जोड़ देंगे, 14 31 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो ये 14 31 7 44 हमें जो ये संख्या प्राप्त हो गई है इसमें भी हमने 9 का भाग देना है। 9 का भाग हम किस लिए दे रहे हैं, अंशादि बनाने के लिए दे रहे हैं। अब हम अंशादि रूप में इसे बनाएंगे। 9 का भाग देते हैं, 159 बार जाता है, पूरा कट जाता है, शून्य शेषफल बचता है। अगर यहाँ पर कोई संख्या बचती तो उसे हम आगे की संख्या में कलात्मक बना देते। आगे की संख्या देखिएगा, अब 7 में भी 9 का भाग देना है, परंतु 9 का भाग 7 में नहीं जा सकता, अर्थात 7 में हम 60 का गुणा करके उस संख्या को आगे जोड़ देंगे। हमने 7 का गुणा जब 60 में किया 420, 420 में हमने 44 जोड़ देना है, 4 4 2 6 4 464 यह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी 9 का भाग देना है, 51 बार जाता है। जब हम घटाएंगे 14 में से 9 घटाते हैं तो 5 शेषफल बचता है। यह जो 5 है वह 9 के आधे से अधिक है, अर्थात हमको एक संख्या बढ़ानी पड़ेगी भागफल में। 51 में हमें एक संख्या बढ़ाकर लिखना होगा, 52 कर देंगे हम, तो हम 52 कर देंगे। अब इसे राशि के रूप में बनाना है। राशि के रूप में बनाएंगे तो हमें हमारा चंद्रमा पता चल जाएगा। राशि के रूप में बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, 30 का भाग देते हैं। एक राशि का मान 30 अंश होता है। यह जो अंशादि हमें प्राप्त हुए हैं 159 अंश, शून्य कला और 52 विकला हमें जो प्राप्त हुई है, इससे हम 30 से विभाजित करेंगे। 30 से जब हम 159 में भाग देते हैं तो 5 बार जाता है, 150। 9 में से 5 घटा, 9 में से शून्य नहीं घटता है, 9 का 9 उतार देंगे, 5 में से 5 घटाते हैं शून्य, 1 में से 1 घटा शून्य, अर्थात यह 9 शेषफल हमें प्राप्त होता है। यही हमारा चंद्र स्पष्ट हो जाएगा। कैसे, जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है अर्थात 5, यह हमको राशि बता रहा है। जो यह 9 हमको शेष बचा है, अर्थात जो ये अंशों में से शेष अंश बचे हैं वह हमारे अंश हो गए। 5 राशि पार करके चंद्रमा आगे चल रहे हैं कन्या राशि में 9 अंश पर,
और शून्य कला और 52 विकला, अर्थात कन्या राशि 9 अंश, शून्य कला और 52 विकला पर चंद्रमा हमारे स्पष्ट हो गए हैं। चंद्रमा की गति निकालनी हो तो 48,000 में 60 का गुणा करते हैं। 48,000 में जब हम 60 का गुणा करते हैं तो संख्या होती है 28, 80, 0, 0, 0। इसमें हम पलात्मक, अपना जो हमारा जो पलात्मक भगोग है उससे भाग देंगे। इसमें भी हम अपने पलात्मक भगोग से भाग देंगे तो जो भागफल हमें प्राप्त होता है वह चंद्रमा की गति होती है। इस तरह से चंद्रमा की गति निकालते हैं। हमने चंद्र स्पष्ट पूरा सीख लिया है, सभी ग्रह स्पष्ट हो चुके हैं। अब हमने आगे लग्न स्पष्ट करना है। आप इसका अभ्यास कीजिएगा।